Exercise 3.1 question number 13. Find A. If 5 - 1 0 0 3 1 ये एक मैट्रिक्स है, इसको अगर A के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक और मैट्रिक्स आती है 3 - 7 0 0 7 2। ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। तो अगर ये मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर ये मैट्रिक्स आती है। तो ये A मैट्रिक्स क्या है? अब इसके साथ कोई आर्डर नहीं दिया हुआ, लेकिन इस मैट्रिक्स के साथ तो वो हमने मालूम करना है। सबसे पहले ये है इसका आर्डर, तो ये 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स है, तो 3/2। अब एक आर्डर क्या होगा कि यहाँ पे 3/2 रिजल्टेंट आ जाए। तो 2/2 अगर हम A को ले लें तो देखिए ये मैट्रिक्स और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस मैट्रिक्स का आर्डर है 3/2 और इस वाले का है 2/2। तो ये दोनों 2 ख़त्म हो जाते हैं और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स आती है रिज़ल्ट के तौर पर, तो उसका आर्डर होगा 3/2। तो ये करेक्ट आर्डर आ रहा है क्योंकि इसका आर्डर 3/2 है। 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब जो है ना हम 2/2 A को ले लेते हैं। तो A = एक मैट्रिक्स है ऑफ आर्डर 2/2 या 2, और इसमें हम A B C D ये एंट्रीज ले लेते हैं। अब इसको इस जगह पे लगा लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है वो है, यानी 5 को A से और -1 को C से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर 5 को B से और -1 को D से, तो ये आ गया। 0 को A से और 0 को C से प्लस कर दिए तो ये आ गया। और 0 को B से और 0 को D से, तो 0 + 0। इसी तरह 3 को A से और 1 को C से, तो ये आ गया। फिर 3 को B से और 1 को D से, तो ये आ गया हमारे पास। और राइट हैंड साइड पे ये मैट्रिक्स है। तो 2 मैट्रिसेस बराबर हो जाती हैं तब कि जब उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हों। तो ये 5A - C 3 के बराबर हो जाता है और 5B - D ये -7 के बराबर हो जाता है। इसी तरह 0 0 के बराबर और ये 0 भी इस 0 के बराबर। फिर 3A + C को 7 के बराबर ले लिया और 3B + D को 2 के बराबर। हमारे पास ये 4 इक्वेशनें बनी हैं, इक्वेशन 1 2 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे -C है और यहाँ पे +C है। तो अगर ऐड कर लेते तो C कट जाता है। तो एडिंग 1 और 2 ये ऐड कर लिया तो A की वैल्यू हमारे पास 10/8 या 5/4 ये आ जाती है। सिंप्लीफाई करने के बाद 5/4। अब जो A की वैल्यू आ गई 5/4, वो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में डाल दे A की वैल्यू। तो हमने ये वाली इक्वेशन ले ली फर्स्ट। तो 5A - C = 3, A की जगह वैल्यू डाल दी। तो ये हमारे पास 25/4 - C = 3। तो C की वैल्यू 25/4 - 3, जिससे आगे जाके C की वैल्यू 13/4 आ जाती है। अब यहाँ पे A की वैल्यू भी आ गई और C की वैल्यू भी आ गई। अभी इक्वेशन नंबर 3 और 4 को लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 3 ले लिया, इक्वेशन 4, ये दोनों इक्वेशनें ले ली। अब ऐड करने के बाद D के साथ कैंसिल हो जाता है। तो 8B = -5, यहाँ से -7 + 2 से -5। तो B की वैल्यू -5/8। इस B की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। हमने ये वाली इक्वेशन ले ली, तो इसमें B की जगह पे -5/8 डाल दिया। तो आगे जाके D की वैल्यू 31/8 आ जाती है। तब A B C
और डी तीनों की वैल्यूज़ आ गई, तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो बन जाती हैं ए इज़ इक्वल टू ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी की वैल्यूज़ डाल दें। तो ए की वैल्यू हमारे पास थी 5/4 ये वाली। फिर आगे जो है ना बी की वैल्यू हमारे पास आई भी थी -5/8 और सी की वैल्यू हमारे पास 13/4 और डी की वैल्यू है 31/8। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाती है ए, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमने शो करना है क्वेश्चन नंबर 14 में कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है और ये गिवन है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो आंसर आता है वो आर मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में ये दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आर कास फाई को कास फाई से मल्टीप्लाई किया प्लस ज़ीरो को ज़ीरो के साथ, तो ये आ गया, और माइनस साइन फाई को माइनस आर साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस आर साइन स्क्वायर फाई। तो आर कास स्क्वायर फाई प्लस ज़ीरो प्लस आर साइन स्क्वायर फाई। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आर कास फाई को ज़ीरो से, फिर ज़ीरो को वन से और माइनस साइन फाई को ज़ीरो से। तो तीनों की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो आ जाती हैं और प्लस कर दिया। फिर आगे आ जाए फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आर कास फाई साइन फाई और ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो, माइनस साइन फाई को आर कास फाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आर कास फाई साइन फाई, और ये दोनों कट जाती हैं क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है और सेम है। फिर आगे ये सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये ये वैल्यूज़ आ जाती हैं ज़ीरो और फिर प्लस आर और प्लस ज़ीरो। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो तीनों ज़ीरो ज़ीरोज़ वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो। नेक्स्ट अभी थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आर साइन फाई कास फाई और प्लस ज़ीरो इंटू ज़ीरो और प्लस कास फाई इंटू माइनस आर साइन फाई, तो ये आ जाती है। और ये दोनों एक दूसरे को काट लेती हैं। और आगे जो है ना, जब इस थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ज़ीरो ज़ीरो, वन के साथ ज़ीरो और कास फाई ज़ीरो के साथ तो ज़ीरो, तो तीनों वैल्यूज़ ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो। नेक्स्ट थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आर साइन फाई इंटू साइन फाई, आर साइन स्क्वायर फाई, आर फिर ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो, और कास फाई को आर कास फाई से मल्टीप्लाई किया तो आर कास स्क्वायर फाई, ये आ गया। अब हम ये दोनों भी कट जाती हैं, ये पहले ही कटी हुई है। इसमें से इन दोनों में से आर कॉमन ले ले और इन दोनों में से आर कॉमन ले ले, तो आर इंटू कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और जब इससे आर कॉमन लेते हैं तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। यहाँ पे कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू वन, तो ये भी वन ये भी वन, तो आर इंटू वन इज़ आर, ये आर यहाँ पे है और यहाँ से भी आर कॉमन लिया है। हाँ,
तो cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1, तो 1 इंटू आर इज़ आर। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाती है आर 0 0 0 आर 0 0 0 आर। अब नेक्स्ट जो हमने करना है तो इसमें से हम आर कॉमन ले लेते हैं इस मैट्रिक्स में से। तो आर, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर कॉमन लिया, बाकी जो मैट्रिक्स रह गई वो है 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। तो इसको हम लिख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आ गई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई लिख दिया, और आर्डर इसका क्या है 3/3, तो आर्डर 3 हो गया। तो आर इंटू आई 3 ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड से, और ये बराबर है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। थैंक यू।